अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे और पिछली क्लास से आपको बहुत मज़ा आया होगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उससे अगले टूल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यू मॉडल पे क्लिक करके एक मर्ज़ी की डायमेंशन का एक मॉडल खोल लेते हैं। लेट्स से 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये मिलीमीटर्स में है तो इसलिए 1000 लिखा। तो हमने शेप एडिटर पढ़ लिया था, टूल स्वीप पढ़ लिया था, एक्सट्रूड पढ़ लिया था, स्पिन पढ़ लिया था और टर्न पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने फेड टूल पढ़ा है और ये वाला टूल पढ़ा है जिससे रिलीफ रीसेट होता है। तो इससे आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं 3D ब्लेंड को। उसके लिए हम ये एक पॉलीगॉन बना लेते हैं। 3D ब्लेंड टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप गौर करें तो यहाँ पे प्रोफाइल की कुछ टाइप्स हैं, फिर ब्लेंड टू का ऑप्शन है कि कहाँ तक ब्लेंड करना है, और फिर हाइट्स हैं कि बॉर्डर की हाइट क्या रखनी है और इनर हाइट क्या रखनी है। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें मेरी सिलेक्ट हुई हुई हैं लेकिन कुछ बन नहीं रहा। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास हाइट्स नहीं दी हुई। तो अगर हम इसको बॉर्डर की हाइट दे दें तकरीबन 10 mm, 10 बहुत थोड़ी है, इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। असल में ये इसलिए थोड़ी लग रही है क्योंकि हमारा ये फूल का साइज़ जो है ना ये बहुत बड़ा है, तो इसको 50 mm कर देते हैं। हाँ, अब देखें, अब कुछ समझ आ रहा है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे प्रोफाइल लीनियर होने की वजह से ये बिल्कुल सीधा इसमें ऐसे सेंटर की तरफ आ रहा है। अब अगर मैं इसकी प्रोफाइल चेंज कर दूं तो इसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। कनकेव ये इस तरह से और स्मूथ इस तरह से। तो मेरे ख्याल से आपको देखकर ही समझ लग रही होगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट टूल है। हम इस तरह के छोटे-मोटे फूल जो हैं वो इस टूल के थ्रू बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत फूल बना सकते हैं। अगर हम इसी को कंप्लीट करना चाहें और इनर में थोड़ा-सा हम दे देते हैं कि भई सेंटर से ये थोड़ा-सा ऊपर की तरफ आ जाए, क्योंकि 0 पे जा रहा है तो बहुत ज़्यादा गहराई बन रही है और बहुत शार्प गहराई बन रही है। हमें इतनी शार्प गहराई नहीं चाहिए होती। इसको 20 पे कर लेते हैं। 20 पे ज़्यादा हो गया, इसे 10 पे करते हैं। अप्लाई करें और कैंसिल कर दें। तो हमारे पास ये खूबसूरत सा फूल जो है वो बिना मेहनत किए सिर्फ आउट वेक्टर लगाए हासिल हो गया है। इसके सेंटर में ये चिद्दा सा बनाएं और ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको इसी तरह की शेप दें, ये बेसिकली यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इसलिए इसके ऊपर ये प्रीवियस वाली जो डिज़ाइन है ये ऐड होके इस तरह की खूबसूरत सी शेप आ रही है। तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मर्ज कर दें। जैसे ही मर्ज करेंगे तो ये ज़मीन से शुरू होगा। अब इसको हमने सेंटर में 10 मिलीमीटर दिया था, यानी कि इनर हमने 10 मिलीमीटर दिया था, तो इसका मतलब है इसकी स्टार्ट हाइट अगर हम 10 मिलीमीटर रखेंगे तो इसके उस पॉइंट तक जाएगा जहाँ तक ये पत्तियाँ गिर रही हैं अंदर की तरफ, और अगर उससे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो फिर ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जितना आपने रखना है इसे उतना आप रख सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। और इसके अलावा हम प्लेन भी कर सकते हैं, इसकी हाइट ज़्यादा करके। अप्लाई करेंगे और कैंसिल कर देंगे। अब
इसी के अंदर एक और छोटा सा सर्कल बना लें और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें शेप एडिटर से। तो ये हमारे पास एक खूबसूरत सा फूल बन गया है। इस तरह के आप बहुत से फूल बना सकते हैं इस 3D ब्लेंड टूल के ज़रिए। अगर हम यही वाले वेक्टर उठा के यहाँ रख दें और यहाँ पे 3D ब्लेंड दोबारा लगा दें और इस दफ़ा कन्वेक्स लगाएं, बॉर्डर इसका रख देते हैं 50, तो अब आप देखें ये इस तरह का फूल बन गया। और कनकेव में जाएं तो ये एक इस तरह का फूल भी होता है। एक और मज़े की चीज़, अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेंटर में ऐसे गिर रहा है अंदर की तरफ, ये यहाँ ना गिरे बल्कि इस वाले सर्कल के ऊपर गिरे, तो उसका ये तरीका है कि आपने शिफ्ट प्रेस करना है और साथ ये सर्कल सेलेक्ट कर लेना है और ब्लेंड 2 में जाके उसको बताना है कि हमारा जो इनर वेक्टर एज है वहाँ तक ये ब्लेंड करे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें वो जो भी आपने वेक्टर अंदर की तरफ सेलेक्ट किया होगा वहाँ तक वो उसको ब्लेंड कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ज़मीन तक ना जाए बल्कि एक थोड़ी सी हाइट तक जाए तो आप वो हाइट यहाँ इनर में दे देंगे। लेट्स से आप 10 कर देते हैं, तो ये देखें ये नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये उठा हुआ है। इसको अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। अब आप देखें हमने एक ही वेक्टर से 2 किस्म का फूल बना लिया। टूल एक ही है लेकिन उसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। आगे चलते हैं, इसी चीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। 3D ब्लेंड टूल में आप जो डिफाइंड प्रोफाइल्स हैं उनके अलावा भी अपने पास से भी अपनी मर्ज़ी की प्रोफाइल्स भी दे सकते हैं। अच्छा, अब ये 3 मैंने वेक्टर बनाए हैं, एक बाहर है, एक अंदर है और एक ये प्रोफाइल बनाने के लिए। अब इनका क्या-क्या इस्तेमाल होगा, 3D ब्लेंड टूल में जाएं, इस वेक्टर को सिलेक्ट करें, इसके ऊपर हमने 3D ब्लेंड लगाना है और प्रोफाइल कौन सी देनी है, ये वाली हम ट्राई कर चुके हैं सारी। हम चाहते हैं सिलेक्टेड वेक्टर को इस्तेमाल करना, तो शिफ्ट दबा के इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे तो सिलेक्टेड वेक्टर को इस्तेमाल करेगा, यानी कि इस वाले वेक्टर को इस्तेमाल करेगा प्रोफाइल बनाने के लिए। मतलब इसकी जो शेप बनी हुई है उस तरह की प्रोफाइल बना देगा। पहले इसने प्रोफाइल्स बनाई थी, यहाँ पे कनकेव बनाई थी और यहाँ पे स्मूथ बनाई थी, और यहाँ पे हमारी मर्जी की डिजायर्ड प्रोफाइल हम बना सकते हैं इस सिलेक्टेड वेक्टर को इस्तेमाल करते हुए। उसको हम जैसे ही हाइट देंगे तो एक ख़ास हमारे पास शेप बन जाएगी जो इसके मुताबिक होगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आपको पता चलेगा कि वो भी साथ साथ चेंज हो रहा है। ये देखिए, जिस तरह की आप शेप उसे देना चाहेंगे उस तरह की शेप बनती जाएगी। ये देखें। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली प्रोफाइल यही वाली रहे, लेकिन ये इसके अंदर यहाँ ये जो मैंने छोटा सा फूल बनाया है इसके किनारों तक रुक जाए, जिस तरह पहले किया था। तो अब मैं शिफ्ट दबाऊंगा और साथ इसे भी सिलेक्ट कर लूँगा और साथ इसे मैं कहूँगा इनर वेक्टर एच। तो इसने क्या किया, इसने उसके किनारों तक सिलेक्ट कर लिया और बाकी छोड़ दिया। तो इसको हम थोड़ा छोटा करके देखते हैं, फिर इसका सही मज़ा आएगा। इसका जो सही यूज़ है आपको समझ तभी आएगा जब हम इसे छोटा करके इसके सेंटर में रखेंगे। इसको सेंटर अलाइन कर लें दोनों को।
अब इसको सिलेक्ट करें, 3D ब्लेंड टूल पे जाएं, फिर इसको सिलेक्ट कर लें और इसको सिलेक्ट कर लें और इधर से सिलेक्ट वेक्टर कर दें, यहाँ से इनर वेक्टर एज और यहाँ से बॉर्डर का हाइट जो हमने रखनी है। ओहो, मैंने गलती से एंटर दबा दिया है। अच्छा, ये 50 पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको 25 पे ले आते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास ये इस तरह के ये किंगरे से बन गए हैं। आप इसी चीज़ को यूज़ करके इसको यहाँ से ऐसे कटाई करके एक बहुत ही खूबसूरत कार्विंग वाला फूल बना सकते हो। और भी इसके ढेर सारे यूज़ हैं, इंशाल्लाह हम साथ साथ पढ़ेंगे कि कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, हमारी मर्ज़ी है, हम जहाँ मर्ज़ी इसको सेट कर लें। हमारी मर्ज़ी है, हम जो सी मर्ज़ी प्रोफाइल लगा लें। हम चाहते हैं कि हम ये सिलेक्टेड वेक्टर वाली ना लगाएं बल्कि स्मूथ लगा लें, वो भी लग जाएगी। कनकेव लग जाएगी, कन्वेक्स लग जाएगी, लीनियर प्रोफाइल हमारे पास है, जो भी हमें ज़रूरत होगी। कंबाइन मोड्स इसके बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दूसरे टूल्स के हैं। और फिर एक और चीज़ है, सिलेक्ट पॉइंट विद कर्सर। ब्लेंड 2 में अगर हम देखें तो एक तो है इनर वेक्टर एज और दूसरा है सिलेक्ट पॉइंट विद कर्सर। अच्छा, इनर वेक्टर एज में फिल इनर वेक्टर का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला वेक्टर जो है अंदर से खाली रहे तो इसको अनचेक कर दें। तो ये देखें, ये अंदर से खाली हो गया और साइडों तक जहाँ तक इसके एजेस हैं वहाँ तक ये फुल भरा हुआ है और जो भी शेप हमने दी हुई है वो बनी हुई है। लेकिन इसको हम फिल भी कर सकते हैं, इसको टिक करके इसकी प्रोपोर्शन भी हम देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि भाई इसकी प्रोपोर्शन कहाँ से कहाँ तक रखनी है, कि इसके एज से कितना दूर। अगर आप सिलेक्टेड पॉइंट पे जाएं तो फिर आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना होगा जो यूजुअली अकर होता है सेंटर में, उसको आप खुद उसके सेंटर में ले आओगे। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल यहाँ रखते हो ऐसे और इसको कर लो स्मूथ, तो आप देखोगे कि बहुत ही बेहतरीन सा एक ये शेप बनेगी, जिसको हम बाद में मुख्तलिफ जो डिफ़िकल्ट और जो हाई एंड कार्विंग के डिज़ाइन होते हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा हाइट दे दें, 30 mm पे कर दें और इसको ले आए 5 पे, अब देखें ये सारे पॉइंट्स आपके सामने लगाना और ये सारी जो एडिटिंग्स हैं ये आपके सामने करने का मेरा ये मकसद है कि आपको इस टूल की सारी इन एंड आउट्स का पता चल जाए कि इस टूल से क्या क्या होता है, जब हम एडिटिंग करते हैं तब क्या होता है। अब देखें फॉर एग्जांपल ये एक हमें चाहिए हो ये इस तरह की, और यहाँ से हम कटाई कर दें तो हमारे पास ये एक पैटर्न बन जाएगा, कन्वेक्स में भी, कनकेव में भी और लीनियर, स्मूथ, जो भी हम चाहते हैं, या फिर हमारी अपनी का कोई भी वेक्टर जिसको हम लगा के सिलेक्टेड वेक्टर में डालेंगे और हमारे पास ये वाला टूल यूज़ होते हुए हमारे पास डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स बनेंगे। इंशाल्लाह हम एडवांस क्लासेस में वो चीज़ें बनाएंगे भी और इन टूल को यूज़ करते हुए। तो इसको अप्लाई कर दें फ़िलहाल और कैंसिल कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है वीव टूल। वीव में अगर आप इसको सिलेक्ट करें तो और इसको स्टडी करें तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसने कहा जी मुझे ड्राइव रेल्स चाहिए, एक क्रॉस सेक्शन चाहिए
और उसके बाद ये उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमने सेट करने हैं। अगर हम इस सारे को डिलीट कर दें रीसेट रिलीफ से तो हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा। अब हम ड्राइव रेल्स बनाते हैं। ये अब हमने एक पैटर्न बना लिया है वीव करने के लिए सादा सा, और ये हमारा क्रॉस सेक्शन है जिसके ज़रिए हम इसको वीव करेंगे। हम चाहते हैं कि जो पट्टी वीव हो वो सादी ना हो, उसमें थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन भी हो, तो उसके लिए ये वाला पैटर्न उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। अब वीव टूल में जाएं, इन सब को सिलेक्ट कर लें और ड्राइव रेल्स सेट कर दें। उसके बाद इसको क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट करें और सेट क्रॉस सेक्शन में सिलेक्ट कर लें, तो हमारे पास ये वीव पैटर्न बन चुका है। अब अगर गौर करें तो इसमें थोड़े से ये टेढ़ापन और ये कुछ सेटिंग्स करने वाली हैं। ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है, लेंथ ऑफ क्रॉसओवर्स और रिलेटिव टू क्रॉस सेक्शन। इसको रिलेटिव टू क्रॉस सेक्शन ना करें तो ये इस तरह से बनेगा। जैसे ही हम उसको क्रॉस सेक्शन के मुताबिक करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। प्लस इसकी ये जो लेंथ है इसको भी हम देख सकते हैं, 3 पे सही है, ये 3 पे बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब डेप्थ ऑफ अंडरपास यानी कि ये जो नीचे से हिस्सा गुजर रहा है इसकी गहराई कितने % होगी क्रॉस सेक्शन का, और हाइट ऑफ ओवरपास यानी कि ये जो ऊपर से गुजर रहा होगा इसकी ऊंचाई क्रॉस सेक्शन का कितने % होगी। इस वक्त हाइट ऑफ ओवरपास जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसकी जो फुल हाइट है उसके मुताबिक इसकी हाइट बनी है। अगर इसकी हाइट ऑफ ओवरपास कुछ देंगे तो वो जितने % भी देंगे उतने % हमारी पूरी जाली जो है वो उठ जाएगी। लेट्स से इसको हम 20% कर लेते हैं और इसको भी हम 20% कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये गहरा हो रहा है उतना ही ये ऊंचा हो रहा है। इसको रिलेटिव क्रॉस सेक्शन को 2 पे ले जाएं। ये तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि वीविंग कैसे करते हैं 3D में। कॉर्नर शेप भी है इसमें। अगर यहाँ कहीं कोई कॉर्नर बन रहा होता तो वहाँ पे आप शेप को भी जज कर सकते थे कि कैसी बन रही है। कोई एक देख लेते हैं। अगर हम इस सारे को सिलेक्ट करके वीव टूल में जाएंगे और इसको सेट ड्राइव रेल करेंगे और फिर इसको क्रॉस सेक्शन पे सेट करेंगे तो हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आएगा। वही बात यहाँ पे ये देखें, कॉर्नर उसका राउंड हो गया। हमें ये राउंड नहीं चाहिए, हमें ये स्क्वायर चाहिए, तो हम स्क्वायर कर देंगे, हमारा कॉर्नर स्क्वायर बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वीव टूल भी समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास टेक्सचर टूल है एक, वो हम पढ़ लेते हैं। ये वाला टेक्सचर रिलीफ, अगर आप इसको डिलीट कर दें और टेक्सचर रिलीफ ऑन करें तो अब ये ऐसा टूल है जिसमें कोई हमें वेक्टर नहीं चाहिए होता। अगर आप देखें तो सिलेक्शन में आपको वेक्टर चाहिए कि अगर आपने किसी स्पेशल जगह पे, किसी स्पेसिफिक जगह पे, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बनाया हुआ है, शेप बनाया हुआ है राउंड की तरह का, इस तरह का, और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर
जब मेरा टेक्सचर बने तो मैं तब क्या करूँगा, तब इसके वेक्टर बना के उसके ऊपर मैं इसको अप्लाई करूँगा। अच्छा, अब इस वक्त हमारे पास होल लेयर सिलेक्ट हुई है, हमने सिलेक्ट वेक्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से उसको बताना है कि टेक्सचर किस तरह का चाहिए हमें, स्फीयर चाहिए, इलिप्स चाहिए, कोन चाहिए, पिरामिड चाहिए या वीव चाहिए। अब वो देखने के लिए कि वो कैसे बन रहे हैं, हमें प्रीव्यू ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं प्रीव्यू ऑन करूँगा, मॉडल का जो सेंटर है वहाँ पे हमारा ये टेक्सचर रोनमा हो जाएगा, हमें नज़र आने लग जाएगा। ये देखें अंदर की तरफ वो नज़र आ रहा है क्योंकि सेंटर में ये बना हुआ है और उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो इसलिए अब क्या करेंगे, हम इसको जाके हाइड कर देंगे। इसकी लेयर हाइड कर देते हैं और न्यू लेयर में जाके इसको देखते हैं। प्रीव्यू जैसे ही ऑन करेंगे, ये देखें ये बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इस वक्त स्फीयर्स का एक ये टेक्सचर बन रहा है, छोटे छोटे स्फीयर्स बन रहे हैं। 3 मिलीमीटर उनकी जेड हाइट है और 5 मिलीमीटर उनका टोटल साइज है। यहाँ से हम 10 कर देते हैं, तो ये देखें ये सारे बड़े हो गए हैं। और अगर 15 कर दें और जेड हाइट जो है वो कर देते हैं 5, तो ये देखें ये इस इतने इतने बड़े बन गए। अगर इसको चेंज कर दें, इलिप्स कर दें, तो वही चीज़ उसके ऊपर ऐड हो जाएगी। इसमें हॉरिजॉन्टली जो उसका परसेंटेज भी आ रही है कि हॉरिजॉन्टली 50% है और वर्टिकली 100% है साइज़ इसका, यानी कि 15 साइज़ है इसका, तो जो हॉरिजॉन्टली इसका साइज़ आ रहा है वो इसका 7.5 आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसकी परसेंटेज चेंज भी कर सकते हैं। जो भी आपका इलिप्स का वो डिज़ायर्ड यानी कि साइज़ होगा कि कितने परसेंट उसकी हाइट और विड्थ में फ़र्क हो, वो उतने परसेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोन का भी ऑप्शन है, और कोन में क्या है, इस तरह का शेप बन जाती है। ये टिप रेडियस है 70%, अगर हम इसको 100% पे रखेंगे तो इसका बिल्कुल राउंड हो जाएगा, और अगर हम इसको 0% पे रखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से टिप बन जाएगी, पॉइंटिंग सी। हमारी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें किस तरह की ये टिप चाहिए, ऐड में चाहिए या सब्ट्रैक्ट में चाहिए, वो हमारे पास ऑप्शन है। पिरामिड्स, अब पिरामिड्स क्या चीज़ें हैं ये देखें, ये इस वक्त बॉक्स बने पड़े हैं क्योंकि इसकी ट्रंकेशन 0 है। ये ट्रंकेशन 15% करेंगे तो ये इस तरह का एक पैटर्न बनेगा। इसको मज़ीद बढ़ा दें, 30% कर लेते हैं। ये इस तरह से स्लैब्स बन गए जैसे चॉकलेट के स्लैब्स होते हैं। इसका आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आप एक यूनिट का साइज़ दे रहे हो और एक यूनिट को ही ठीक कर रहे हो, और बाकी सारा जितना भी हमारे पास मॉडल है या जो भी एरिया है उसमें खुद ब खुद ये अप्लाई हो जाएगा। चलें अगर हम यही वाला अप्लाई करें, पिरामिड वाला ही, तो कैसा लगेगा। अच्छा, अब ये एक्स रिपीट डिस्टेंस और वाई रिपीट डिस्टेंस 100% है कि हमारी तरफ ये एक्स साइड पे और वाई साइड पे इसका रिपीटिंग डिस्टेंस क्या है। लेट्स से अगर हम किसी एक को 200 कर देते हैं, तो आपने देखा कि एक्स रिपीट डिस्टेंस 200% हो गया, यानी कि 100% उसने छोड़ के फिर 100% को उसने शुरू कर दिया। 100% से क्या मुराद है कि जो इसका अपना साइज था, यानी कि इसका जो 15 मिलीमीटर हमने साइज रखा हुआ था, वो वाला इसने साइज यहाँ पे छोड़ दिया। अगर मैं इसको 150 करता तो इसने 7.5 साइज छोड़ देना था और फिर आगे शुरू होना था। तो ये चीज़ भी कहीं पे यूज़ हो सकती है डिज़ाइन के मुताबिक। ओवरलैप डिस्टेंस भी है इसमें कि ओवरलैप करें। लेट्स से मैं 50% ओवरलैप कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से ब्रिक्स पैटर्न में आ गए हैं। इसकी ट्रंकेशन कम करें तो ये बिल्कुल ईंटों की तरह ही लगेंगे। ये देखें, और इसको फिलहाल ओवरलैप नहीं करते। उसके बाद लास्ट पे है ब्लेंड एजेस।
और नीचे लिखा हुआ है ब्लेंड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर प्रीव्यूज, यानी इसको देखने के लिए हमें ब्लेंड अप्लाई करके उसके बाद हमें पता चलेगा जब ये सारा बन जाएगा। तो आपको ये सारी जो साइजिंग्स हैं इनको याद रखना होगा, ताकि अगर हमें दोबारा ट्राई करना पड़े बिल्कुल वैसा ही, तो हमें कम से कम साइजिंग्स याद हो। हम वो सिर्फ सेलेक्ट करें, साइज करें और फिर अप्लाई करके देख लें हमारा रिजल्ट क्या आता है। ब्लेंड कर लेते हैं एजेस को तकरीबन 10 mm पे। साइज इसका ज़्यादा है इसलिए मैं 10 mm कर रहा हूँ। अगर साइज कम होता तो मैं इतना ज़्यादा इसको ब्लेंड ना करता। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो अब आप देखें कि प्रीव्यू अभी तक आ रहा है लेकिन ये अप्लाई हो चुका है। ये गुलाई जो है ये ब्लेंड एज की वजह से आ रही है, जो हमने ये 10 मिलीमीटर का दिया था। अगर हम इसे ना देते, अप्लाई ना करते, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट होता कि हमारे पास जैसे अगर मैं इसको इस वेक्टर के अंदर अप्लाई करूं और बिना ब्लेंड किए अप्लाई करूं, ये देखें बिल्कुल शार्प खड़े हुए हैं साइडों से। जितना वो उसमें आता है उतना एक वो कट गया है और बाकी उसने गोल नहीं किया, जबकि यहाँ पे उसने गोल कर दिया। तो ये ब्लेंड वाला ऑप्शन जो है ये काफ़ी जगहों पे बड़ा कारगर साबित होता है और हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब जो हमने पिछली रिलीफ लेयर हाइड की थी उसको ऑन कर लें, तो आप देखेंगे कि वो वाला जो गोलाई हमने बनाई थी एक, वो उसके नीचे ऐड हो गई और ये जिसके हमारे पास ये खूबसूरत सा डोम सा बन गया जिसके ऊपर ये ब्रिक्स का पैटर्न बना हुआ है, टेक्सचर बना हुआ है। ये टेक्सचर मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। लास्ट टेक्सचर जो इसमें था एंड पे, वीव टेक्सचर, इस पे क्लिक कर लें, सिलेक्टेड वेक्टर कर लें और इसको देखने के लिए हमें ये इसको हाइड करना पड़ेगा क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है। और वीव और उसके बाद इसका प्रीव्यू ऑन कर लें। साइज थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, तकरीबन 50 mm कर लेते हैं साइज इसका। तो अब आप देखें कि ये वाली पट्टी जो है सादी पट्टी ये वीव में आ गई है। इसकी जेड हाइट आप अपनी मर्जी से रख लें, 10 mm कर लेते हैं। तो ये देखें अब ये सादा सा टेक्सचर है जो हम अपने सिलेक्टेड वेक्टर के अंदर जिस तरह का मर्जी वेक्टर हो उसके अंदर ये अप्लाई कर सकते हैं और इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। अप्लाई करें, ये देखें हमारे पास ये अप्लाई हो गया है। इसको अब कैंसिल कर देते हैं। टेक्सचर रिलीफ वाले टूल को ऑफ कर दें और अब देखें ये चीज़। अब आपने देखा कि हमारे पास एक वीव टूल भी है बाकायदा से जो हमने पहले पढ़ा, और एक ये टेक्सचर के अंदर वीव का ऑप्शन भी है जो सादा सा होता है और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की सादी सी जाली बनाने के लिए। अगर हमने इस तरह की डिज़ाइन वाली जालियाँ बनानी है या अपनी मर्ज़ी से कुछ वीव्स बनानी है तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हमें ये ही टेक्सचर रिलीफ ही काफ़ी है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें ये यूनिट्स बने हुए हैं। आप खुद भी चाहें तो आप इस तरह के टेक्सचर्स बना सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं एडवांस क्लासेस में बताऊंगा कि अपना एक कस्टम मेड टेक्सचर कैसे बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप उससे अगला टूल देखें स्केल रिलीफ वाला, तो ये बड़ा मज़े का टूल है। इसको बेसिकली रिलीफ एडिटिंग टूल कहते हैं। इससे हम किसी भी लेयर के अंदर मौजूद रिलीफ की हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस लेयर के अंदर ये जिसमें टेक्सचर हमने अप्लाई किया था इसको हाइट इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो वो हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त ये 10 mm है, मैं चाहता हूँ कि ये तकरीबन 50% बढ़ जाए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्केल फैक्टर में लिखूँगा 0.5, तो ये 15 mm हो गई है। और दूसरा ऑप्शन ये है
कि मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिख दूँ 12 mm। तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। एक स्केल फैक्टर है, एक स्केल हाइट है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जिस तरह से हम चाहें उसको कर सकते हैं। उसके अलावा मास्क भी है, सिलेक्टेड वेक्टर और सिलेक्टेड कलर, कि अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ इस वेक्टर के अंदर अंदर ही हाइट चेंज हो तो वो हम यहाँ से सिलेक्टेड वेक्टर कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि इस वेक्टर के बाहर भी हाइट चेंज हो, यानी कि पूरी लेयर की हाइट चेंज हो, तो उसको हम नन पे कर देंगे और पूरा यानी कि लेयर जो है वो चेंज हो जाएगी हमारी। डिटेल्स में जाएंगे, इम्बोस और प्रिजर्व, ये बहुत बारीक जब हाइट होती है, जेड हाइट बहुत छोटी होती है, तब हमारे पास ये ऑप्शंस हमें फ़ायदा देते हैं। जब हमने कॉइन्स को डिज़ाइन करना हो या जो बारीक काम होता है, डाइज वगैरह बनानी हो, टेक्सचर्स वगैरह बनाने हो, तो तब हमें ये इम्बोस और प्रिजर्व वाली डिटेल्स जो हैं वो काम आती हैं। जितनी हमने हाइट रखनी है उतनी हम रखेंगे और उसके बाद इसे अप्लाई कर देंगे और फिर कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये स्मूथ रिलीफ टूल है। इसको अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे वही सिलेक्शन का ऑप्शन मौजूद है। पूरी लेयर आपने सेलेक्ट करनी है या कुछ सिलेक्टेड वेक्टर्स सेलेक्ट करने हैं या सिलेक्टेड कलर सेलेक्ट करने हैं, और उसके अंदर फिर आपकी ये स्मूथ स्ट्रेंथ वाला ऑप्शन जो है वो अप्लाई होगा। लेट्स से मैंने इसके ऊपर अब स्मूथ करना है, ये जितने परसेंट मैं रखूँगा उतने परसेंट ये अप्लाई हो जाएगा। फ़िलहाल 41% मैंने रख दिया है। होल लेयर पे कर लें। अब ये अप्लाई हो गया। अब ये लेयर के ऊपर ऐड हो रहा है। सिलेक्टेड वेक्टर के ऊपर क्यों नहीं ऐड हो रहा था? क्योंकि हमने कोई वेक्टर सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। अगर हम इसको उठा के यहाँ पे रख दें और फिर सिलेक्टेड वेक्टर करें, तो आप देखेंगे कि जहाँ पे हमने वेक्टर सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर अंदर स्मूथ हो रहा है, उसके बाहर स्मूथ नहीं हो रहा। ये देखें, ये यहाँ पे स्मूथ हो रहा है, बाकी स्मूथ नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसके इसकी एजेस हैं और यहाँ पे स्मूथ एजेस हैं, और स्ट्रेंथ जितनी मैं बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ये देखें। और इसको स्मूथ टूल को सबसे ज़रूरी बात सबसे एहतियात से इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें जो सिस्टम का जीपीयू है वो भी इस्तेमाल होता है हाई रेजोल्यूशन डिज़ाइंस के अंदर, तो फिर ये अड़ भी जाता होता है, सॉफ्टवेयर को हैंग भी कर देता है अगर सिस्टम इतना कैपेबल ना हो। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो ये नया स्मूथ उतनी ही स्ट्रेंथ का उसके ऊपर अप्लाई करने लग जाएगा, लेकिन उसको हमने अप्लाई नहीं करना, उसको कैंसिल करना है। लेट्स अप्लाई दिस। ये एक दफ़ा मैंने अप्लाई किया, अब दूसरी दफ़ा उसका प्रीव्यू आ गया। इसको मैं कैंसिल करूँगा तो वो प्रीव्यू हट जाएगा और जो पहली बार अप्लाई किया था सिर्फ वही रहेगा हमारे पास। तो ये देखें, ये सेंटर में स्मूथ है और बाकी सारा शार्प है। डिज़ाइन के मुताबिक ये चीज़ें हमें ज़्यादा समझ आएंगी और ज़्यादा इनका हमें फ़ायदा होगा। और एंड पे लास्ट पे हमारे पास है कुकी कटर, रिलीफ कुकी कटर। इसके बाद हमारे जो 3D के टूल्स हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर और कोई टूल बाकी नहीं बच जाता। ये ऐड ड्राफ्ट है, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये एडिटिंग में कहीं इस्तेमाल हो जाए तो हो जाए, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। रिलीफ कुकी कटर जो है, इसका मतलब ये होता है कि ये किसी भी रिलीफ को हमारी डिज़ायर्ड शेप में काट सकता है और उसको कहीं और पेस्ट करने का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। अगर हमने कोई और शेप, कोई डिज़ायर्ड शेप नहीं काटनी और हम चाहते हैं कि जो उसकी ओरिजिनल शेप है सिर्फ वही कटे, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद होता है। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये हमारी इस लेयर में मौजूद सारा जो रिलीफ है वो सारा कट जाए, तो उसके लिए मैं सिंपली रिलीफ कुकी कटर के ऊपर क्लिक करूँगा। कोई वेक्टर सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि हमारे पास ये इस वक्त कट गया है हमारे, ये मतलब एडिटेबल हो गया। इस रिलीफ को मैं आप सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको मैं आप छोटा बड़ा कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी उठा के इसको रख सकता हूँ। ये देखें,
ये सिर्फ इस लेयर में जो मौजूद रिलीफ था उस सारे को इसने एक किस्म का यूं समझ लें कि उखाड़ लिया है ज़मीन से, और अब ये इसे मैं जहाँ रखूँगा और जैसे रखूँगा ये वैसे काम करेगा। अब इसको वापस पेस्ट करना हो तो ये ट्रांसफॉर्म टूल है, इसमें जाएंगे तो इसके कुछ एडिशनल ट्रांसफॉर्म आ जाएंगे। जैसे अगर मैं वेक्टर में जाता था पहले, हम मतलब जब हम वेक्टर्स के ऊपर सेलेक्ट करते थे इसको ट्रांसफॉर्म टूल को, तो तब हमारे पास ऑप्शन क्या आते थे कि सिर्फ हम उसको साइज कर सकते हैं, उसको स्केल कर सकते हैं, ओरिजिनल पोजीशन क्या हो सकती है, मूवमेंट और रोटेशन वगैरह या शेयर वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको यानी कि रिलीफ को जो कुकी कटर से हमने काटा हुआ है वो वाला रिलीफ अगर हम सेलेक्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की कुछ स्पेसिफिकेशंस निकलेंगी जिसके ऊपर स्टार बना होगा। ये बेसिकली इसके रिलीफ के पेस्ट ऑप्शंस हैं। अगर इसके ऊपर हम जाएंगे तो हमारे पास ये कंबाइन मोड है कि ये पेस्ट होने के बाद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ों के ऊपर कैसे कंबाइन होगा। फॉर एग्जांपल मैं इस लेयर में से मैंने इसे उखाड़ा और ये दूसरी लेयर में जाता हूँ जिसमें ये राउंड सा शेप बना हुआ है, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ तो वो मेरे से पूछेगा किस तरह से आप पेस्ट करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ ऐड हो जाए। उसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये देखें ये पेस्ट होने के बाद इसके ऊपर ऐड हो गया। ये दूसरी लेयर में डिलीट हाइड कर रहा हूँ तो अब ये एक ही लेयर में दोनों ऐड हो चुके हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं अब इसे अलग कर लूँ तो मुझे कंट्रोल Z ही बचा सकता है, अदरवाइज ये अलग अब नहीं हो सकते। ये दोनों एक ही लेयर में एक दूसरे के ऊपर ऐड हो गए हैं। अभी कंट्रोल Z कर लेते हैं और उसके बाद इसके पेस्ट ऑप्शंस में अच्छा इसको कुकी कटर इस्तेमाल करने का एक और जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास ये एक राउंड शेप है, अप्लाई कर दिया मैंने इसे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे उखाड़ूँ। ये भी याद रखें कि मैंने इसे इस लेयर में बनाया जिस लेयर में ये है। मैं जैसे इसे रिलीफ कुकी कटर पे क्लिक करूँगा तो इसने इसको भी उखाड़ लिया, साथ ये जो पहले से बना हुआ था इसे भी उखाड़ लिया, और जो यहाँ पे फुटप्रिंट्स बचे थे पिछले वाले के जो मैंने एक दफ़ा यहाँ पेस्ट करके वापस उखाड़ लिया था वो फुटप्रिंट भी इसने साथ उखाड़ लिए। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये वाला फिगर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक वेक्टर जो है वो इसके इर्द गिर्द ड्रा कर लूँगा। अब मैं उस वेक्टर को सिलेक्ट करके कुकी कटर को सिलेक्ट करूँगा तो इसने क्या किया, इसने सिर्फ उसी हिस्से को उखाड़ लिया। और अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे रख के इसको उखाड़ना चाहता हूँ, सिर्फ इस वेक्टर को सिलेक्ट करके अप्लाई करूँगा तो उसने इसका इतना हिस्सा यहाँ से काट लिया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। रिलीफ कुकी कटर बेसिकली वेक्टर कटर की तरह ही काम करता है, लेकिन ये रिलीफ काटता है, 3D पीसेस काटता है। जैसे आपने केक का 3D पीस काट लेना होता है, बिल्कुल वैसे अगर आप ये गौर से देखें तो आपको वैसे ही लगेगा। आप इसको जहाँ मर्जी जैसे मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर आप ये वाले टूल्स अप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर एडिटिंग वाले टूल अप्लाई कर सकते हैं। ये ब्लॉक कॉपी वगैरह इससे हो जाएगा, रोटेट कॉपी वगैरह इससे हो जाएगा। इसको बताएं कि भाई हमने इस सेंटर के ऊपर इसे रोटेट करना है, इसको बताएं हमने कितनी कॉपियाँ इसकी रखनी है, और अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास उतनी ही कॉपियाँ उसके इर्द गिर्द बन जाएंगी। और उसके बाद आप इन सब को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म टूल में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। नई लेयर में इसको पेस्ट करना है तो आप यहाँ से पेस्ट टू न्यू लेयर कर देंगे तो ये एक न्यू लेयर खुद ही बनाएगा और उसके अंदर पेस्ट हो जाएगा। हमें अलग से खुद एक नई लेयर नहीं बनानी पड़ेगी। मैं ज़्यादा प्रेफर यही करता हूँ कि मैं नई लेयर में पेस्ट करूँ ताकि वो गलती से किसी पिछली लेयर के ऊपर पेस्ट होके उस लेयर को ख़राब ना कर दे। अभी ये वर्किंग कर रहा है क्योंकि ये ज़्यादा सारे ये मतलब 40 डिज़ाइंस थे
जिनको वर्किंग करके ये फिर पेस्ट करेगा एक एक करके। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा ये पीस उसी तरह कटा हुआ है क्योंकि हमने इसको पेस्ट नहीं किया। इसको इस वाली लेयर में जाके पेस्ट करते हैं। ये अब कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो 3D का कोर्स था वो भी कंप्लीट हो गया है। तकरीबन हमने 3D के सारे टूल पढ़ लिए हैं। सिर्फ हमारे पास ये स्मूथ वाले टूल रह गए हैं जो इस पोर्शन में है। ये इसके लिए हम इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और ये कहाँ कहाँ काम करते हैं और किस तरह के डिज़ाइनों में इनका इस्तेमाल होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।